सामने देखो भैया, भोलेनाथ का पवित्र धाम केदारनाथ धाम। ठीक है भाई, अभी रात का नजारा। अगर महादेव के पास जाना है ना तो अपने पैरों पे जाना है, किसी के ऊपर बोझ बनकर नहीं जाना है। क्या उम्र होगी अम्मा की? 90, 4 पीढ़ी हो गई अम्मा की। बढ़िया रहा। बिल्कुल 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 ओके। केदार भगवान आते इस पे। बिल्कुल भगवान हाँ, भगवान आशीर्वाद देना कि हम भी अपने पापा मम्मी को यहाँ लेके आए। आपकी उम्र कितनी है? 65 साल। तो हिम्मत को ना सैल्यूट है। यहाँ 28 साल में हमारी हालत खराब है। देख रहे हो ना, पुराने खान पान, मक्के की रोटी, सरसों का साग। जितनी जल्दी हो सके इसे क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो लिमिट है ना वो 20 लोगों से ऊपर की नहीं है। लेकिन लोग पता नहीं यहाँ क्यों खड़े हैं। ऊपर बोर्ड में इतना बड़ा लिखा है, उसके बाद भी लोग ना इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं ना। वो ना मैं जन्नत दिखाने वाला हूँ केदारनाथ के ट्रैक पे। वो देखो सामने 16 किलोमीटर ट्रैक था, लेकिन अभी जो आपदा आई थी ना उसके बाद ये जो ट्रैक हो गया है 22 किलोमीटर का ट्रैक हो गया। नहीं कितने सारे वाटरफॉल अभी और मिलने वाले हैं। भागते भागते ना वो लोग यहाँ तक आए। उन्होंने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप ले लिया। महादेव जमीन में डुबकी लगाई और अपना कुबड़ वहाँ पे छोड़ दिया। आज अभी हम केदारनाथ पहुँचने वाले हैं, उससे पहले ही स्नोफॉल चालू हो गया है। आपको शायद कैमरे में दिखाई दे रहा होगा। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए एपिसोड में इस केदारनाथ यात्रा में। आज आपको देखने को मिलेगी गौरीकुंड से केदारनाथ तक पूरी 20 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग यात्रा। तो भाई साहब अभी सुबह के बज रहे हैं 3:30 4। बाहर का नज़ारा है कुछ ऐसा, देखो ये है बाहर का नज़ारा। और कल शाम हम लोग आपका बद्रीनाथ से निकले थे कल और गुप्तकाशी पहुँचे थे। तो कम से कम 16 से 20 किलोमीटर की हमारी पैदल ट्रैकिंग होनी है। उससे पहले हमें पहुंचना है सोनप्रयाग, आपका टैक्सी स्टैंड। तो इस यात्रा का अनुभव करने के लिए, इस यात्रा का एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखना, और आपको पता चल जाएगा कि जब आप केदारनाथ आओगे ना तो कैसा आपके साथ होने वाला है नज़ारा। ठीक है, तो सारा सामान लोड करते हैं, फिर चलते हैं सोनप्रयाग के लिए, फिर मिलते हैं आपसे सोनप्रयाग में। तो भैया जी ऐसा है, हम आपका पहुंच गए हैं आपका सोनप्रयाग। हमने अपनी गाड़ी को ना यहाँ पार्क कर लिया है इधर। तो अच्छे तरीके से ना सनराइज भी नहीं हुआ है। सोनप्रयाग का सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है। हमको जाना है केदारनाथ, और केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले हमको टैक्सी करनी है। टैक्सी छोड़ेगी आपका गौरीकुंड। सोनप्रयाग से सफर की शुरुआत हो गई है। तो अभी ये सुबह का नज़ारा है। महादेव के नारे के साथ सफर की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। यहाँ से हमको टैक्सी मिल जाएगी ऊपर गौरीकुंड के लिए। हमको ना आपका सोनप्रयाग से ये टेम्पो ट्रैवलर मिला है। हमारी सफर की शुरुआत हो गई है सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए, और हम निकल चुके हैं गौरीकुंड के लिए। सोनप्रयाग से ना आपको गौरीकुंड के लिए जो टैक्सी मिलेगी या टेम्पो ट्रैवलर मिलेगा, उसका जो किराया है वो मात्र 30 रुपया है। तो भैया हमारा जो टेम्पो ट्रैवलर है ना उसने हमको यहाँ पे छोड़ दिया है, और यहाँ से आपका गौरीकुंड स्टार्ट हो जाएगा, और गौरीकुंड से हमारा पैदल ट्रैक शुरू हो जाएगा। जब आप क्या कहते हैं आपका केदारनाथ का ट्रैक की शुरुआत होगी ना, तो ट्रैक करने के लिए आपको इस तरीके से लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। जब आप ट्रैक करते हो ना तो ये सहारा देते चलने के लिए। तो ये जो आपको पड़ेगी ना 30 रुपए पर स्टिक पड़ेगा। जो सामान दिख रहा है आपको एक लाइन से, ये सब कुछ हम लेके जाने वाले हैं अपने साथ। ऊपर को देखो इतना सारा सामान, ये भी एक सामान ही है हमारे लिए। तो हमने अपने जो स्लीपिंग बैग थे ना उनको पीछे से इस तरीके से बांध दिया है। ऐसे ले जाने में क्या होगा, हमको इनको कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत हो गई है ट्रैक की। ऐसा कहते हैं कि केदारनाथ यात्रा से पहले एक बार गौरीकुंड में गौरी माई के दर्शन करके जाना चाहिए। तो आगे हमें अभी गौरी माई का मंदिर मिलेगा। तो इधर ये गौरीकुंड का मंदिर है। केदारनाथ की यात्रा से पहले ना हम लोगों को गौरीकुंड मंदिर के दर्शन करने होते हैं। ये श्री गौरी माई का मंदिर है। यहाँ पर गौरी गणपति दर्शन पूजन का महत्व है। 4 धाम में तीसरे स्थान पर आता है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो भैया जी यहाँ पे केदारनाथ के बारे में ना सब कुछ लिखा गया है। तो भैया जी ये है आपका गौरीकुंड का एक छोटा सा दर्शन हमारे इस कैमरे से। अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे सीधे केदारनाथ मंदिर की ओर। चलिए जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हम जो पैदल ट्रैक कर रहे हैं ना, अगर आप चाहें तो ना आप घोड़े से भी ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन हमारा वही डायलॉग है लास्ट ईयर वाला कि अगर महादेव के पास जाना है ना तो अपने पैरों पे जाना है, किसी के ऊपर बोझ बनकर नहीं जाना है। हमारी यात्रा तब सफल होगी जब हम अपने पैरों पे चल के महादेव के पास जाएंगे। अगर आप घोड़े में जाना चाहते हैं ना तो घोड़े के यहाँ चार्जेस हैं वो 2300 आपका एक साइड का लेते हैं।
इस लड़के की हालत। अभी ना हम लोग कम से कम 700 से 800 मीटर आगे होंगे। 1 किलोमीटर होने वाला है और 1 किलोमीटर चलने के बाद इसकी हालत खराब है भास्कर की। तो यहाँ से जंगल चट्टी जो है ना वो आपका पड़ेगा कम से कम 3 किलोमीटर। एक से 1.5 किलोमीटर का सफर करने के बाद ना हमको सामने देखो क्या दिखा है, इतना प्यारा सा वाटरफॉल। और पता है इस टाइम पे ये हमको बहुत प्यारा दिख रहा है। जब बरसात आती है ना तो ये इतना भयानक हो जाता है, बहुत दिक्कत है। तो भाई ये देखो आप, ऐसे ही ना पता नहीं कितने सारे वाटरफॉल अभी और मिलने वाले हैं। तो भैया जी ऐसा है, जब आप ना केदारनाथ का ट्रैक कर रहे होंगे ना तो आपको बीच में ना इस तरीके से मेडिकल फर्स्ट एड के लिए भी मिल जाएगा। सामने बोर्ड लगा हुआ है आपका फर्स्ट एड पोस्ट, और शायद ये अभी बंद है, ऐसी कुछ मैटर है, बट यहाँ पे लगा हुआ है। तो मैंने आपको इन्फॉर्म करना बनता है। हम लोग 2 या 2.5 किलोमीटर हम लोग चल चुके होंगे। उसके बाद ना हमने यहाँ पे एक रेस्ट लिया है क्योंकि भाई की ना हालत ज्यादा खराब है, ठीक है। तो अभी भाई को ना क्या है, हम लोग ग्लूकॉन-डी और चॉकलेट बहुत सारी चीजें लेके आए हैं ताकि जहाँ जहाँ हमको लगे कि हमारी एनर्जी खत्म हो रही है हम वहाँ लेते रहेंगे। तो अभी क्या है, रास्ते में ना जब आप ट्रैक करोगे तो ऐसे ग्लूकॉन-डी के पैकेट ना अपने पास रखे रखना। इस तरीके से 2 किलोमीटर हो गया है और अभी 14 किलोमीटर अभी और चलना। चलते चलते ना अभी हालत जो खराब हुई है, हम पहले रामबाड़ा पहुंचेंगे, उसके बाद फिर आगे ना कुछ खाने पीने का सीन देखेंगे क्योंकि थक बहुत ज्यादा गए हैं। तो बीच में कम से कम 5 से 6 हमारे स्टॉप आएंगे। उसके बाद पहुंचेंगे हम लोग केदारनाथ धाम। पहले जो ये ट्रैक था ना, ये ट्रैक था आपका 16 किलोमीटर ट्रैक था, लेकिन अभी जो आपदा आई थी ना उसके बाद पुल के क्रैश होने के बाद ये जो ट्रैक हो गया है, बोलते हैं 22 किलोमीटर का ट्रैक हो गया है। अभी आपका 3 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा आपको ना टॉयलेट की अगर जरूरत पड़ेगी तो बीच में ना यहाँ पे आपके बने हुए हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा एनर्जी को ना बूस्ट करने के लिए हम लोग चॉकलेट भी लाए हैं, क्योंकि चॉकलेट से क्या होता है ना, बैटरी में जैसे पावर बैंक लग जाता है, बिल्कुल वाला केस हो जाता है। तो अभी हमारे लिए क्या लाए हैं आपके लिए, डेरी मिल्क 10 वाली देखो ये है खजाना। बीच में ऐसे देखो बहुत सारे ना खूबसूरत वाटरफॉल ना आपको आगे ट्रैक में भी बहुत सारे मिलेंगे। तो भैया जी 3 से 3.25 किलोमीटर मैंने दोबारा बोल दिया ना, 3 सवा 3 मैं 4 बोलता हूँ, ठीक है, इसको 4 समझ लो आप। तो 4 किलोमीटर आ गए हैं। तो यार अभी ना बहुत बुरी हालत हो गई, थक गए हैं। सारा सामान ना निकाल के 10 मिनट का रेस्ट करेंगे। इधर सब लोग देखो बैठे हैं भाई लोग। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई अगर ना आप पानी का बोतल लेकर चल रहे हो, पानी का बोतल आपका खाली हो गया है ना, तो ऐसे झरने तुम्हें मिलते रहेंगे और पानी भरते रहना, ठीक है। और थोड़ा आराम करते रहना क्योंकि ट्रैक बहुत लंबा है। ये सामान ढोने की निंजा टेक्निक है क्या है? इस सामान को ओम नमः शिवाय। क्या जा रहा है इसमें? जैकेट, पानी का बोतल। अच्छा तो भाई देख रहे हो भाई, पानी का बोतल और जैकेट को ले जाने के लिए ना डंडा लगा रहे हैं। तुम्हारा भाई ना इतना बड़ा सिलेंडर अकेले ले जा रहा है। भाई की हालत देख रहे हो लड़की की? मेरी सही है पूरा है 15-20 मिनट पीछे रहता एकदम खड़ा हुआ है। ये देखो ये कैसे, ये 1 घंटे से लेटा है तो लेटा ही है। तो भाई अभी क्या है ना, हम लोग 5 किलोमीटर कंप्लीट करने वाले हैं अपना। हमको मिले हैं महाराष्ट्र से भाई। क्या महाराष्ट्र में? कहाँ से? महाराष्ट्र में धुलिया से। तो अभी हम केदारनाथ के ट्रैक पे हैं और मजा आ रहा है। थक रहे हैं लेकिन मजा आ रहा है। तो भाई साहब ऐसा है, आपको ना मैं जन्नत दिखाने वाला हूँ केदारनाथ के ट्रैक पे। वो देखो सामने आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। कहाँ से वाटर, कितना ऊपर से? कम 400-500 फीट से ऊपर ही होगा। काफी ऊपर से पानी गिर रहा है और ऊपर से बहता बहता दूध की तरह बह के आ रहा है भाई। ट्रैक करते करते लग रहा था कि मैं काफी आगे हूँ, बट इधर मुझे एक बोर्ड मिला केदारनाथ का, इसमें अभी भी 10 किलोमीटर और है। तो अभी ये समझ लो कि लगने वाली है यार आज तो। रामबाड़ा अभी यहाँ से आपको 1 किलोमीटर पड़ेगा और केदारनाथ आपका 10 किलोमीटर अभी और। तो भाई अभी ट्रैक अच्छा खासा है। भैया हम पहुँच गए आपका भीमबली, और यहाँ से ना 2 रास्ते हैं। एक छोटा लिंचौली के लिए ये वाला रास्ता है, नीचे जा रहा है जो, यहाँ से मेरे ख्याल से ये पुराना रास्ता है, और उधर से अगर आप जाएंगे ना तो आपको वहाँ से शॉर्टकट मिलेगा। तो भैया ऐसा है ना, अभी आप देखो आगे आपको ऐसे पानी के ना नीचे से निकलना पड़ेगा इस तरीके से। तो आपको रास्ते में पानी, वाटरफॉल सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है भाई। और इस तरीके से आपको पत्थरों की गुफा के अंदर से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अभी लद्दाख में दिल्ली में घूम रहा हूँ। हिमालय को देख के ना ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जितना आगे जा रहा हूँ, महादेव अपने मंदिर को उतना पीछे ले जाते हैं। हालत खराब हो गई है चलते चलते, और हिमालय पास आ ही नहीं रहा है। हर हर महादेव।
मैंने ना यार आज गैस सिलेंडर लाके ना बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी। ये मेरा पहला ट्रैक होगा जहाँ मैं इतना लोड लेके जा रहा हूँ। रास्ते में ना आपको इस तरीके से लोहे के ना पुल मिल जाएंगे जिन पे आपको चल के जाना है भाई। तो ये सब ना आपदा की वजह से ना सारे पुल टूट गए थे, जिसके बाद ये टेम्परेरी पुल बनाए हुए हैं। नदी के ऊपर ना एक पुल क्रॉस करना है, पहले से यहाँ पे एक बोर्ड लग गया है, एक बार में 4 खच्चर या 20 लोग के लिए सुरक्षित है। ब्रिज कहाँ है आपको दिखाता हूँ, देखो। और जो लिखा है ना ऊपर, तो वहाँ लोग कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कम से कम 10 कुंटल लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। 1000 किलो से ऊपर का वेट इस पुल के ऊपर है। कहने का मतलब है ओनली 20 व्यक्ति का ये पुल वेट झेल सकता है, लेकिन इस पुल के ऊपर ना जो लोग खड़े हैं कम से कम 40 से 50 लोग खड़े हुए हैं। तो भाई अब इनको कौन समझाए। एक अनपढ़ को समझाना बहुत आसान होता है, और लेकिन एक पढ़े लिखे अनपढ़ को ना समझाना बहुत मुश्किल होता है। और ये सब वही पढ़े लिखे अनपढ़ में से कहीं ना कहीं एक होंगे। ये अब ब्रिज है, और ना यार अब किसी को बताने का समझाने का ना समय नहीं रह गया है। हम एक काम करते हैं, अपना फटाफट से ना पुल क्रॉस करते हैं और निकल लेते हैं। जितनी जल्दी हो सके इसे क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो लिमिट है ना वो 20 लोगों से ऊपर की नहीं है। लेकिन लोग पता नहीं यहाँ क्यों खड़े हैं। ऊपर बोर्ड में इतना बड़ा लिखा है, उसके बाद भी लोग ना इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं ना। तो भैया ऐसा है ना, हमारी जो उम्र है ना वो है 28, और हमारी हालत है बिल्कुल खराब से। हम कहते हैं कि घोड़े खुल गए वाला। तो पहले तो भाई घी, मक्खन, रोटियाँ और भाई मक्के की रोटी, ये सब दे रहा है हमारे ये अंकल जी को पावर। अंकल जी कहाँ से आए हो? बनारस से आए हो। आपकी उम्र कितनी है? 65 साल। तो अभी कैसी तकलीफ हो रही है? लग रहा है आस्ते कितना घंटा हो गया आपको ट्रैक करते? 6 बजे से कर रहे हैं। तो अंकल जी यार हिम्मत को ना सैल्यूट है। यहाँ 28 साल में हमारी हालत खराब है। देख रहे हो ना, पुराने खान पान, मक्के की रोटी, सरसों का साग और घी मक्खन का नतीजा। और आज हमारा खान पान क्या है? मोमो, चाउमीन, मैक्रोनी, पास्ता। अगर हम खाएंगे पास्ता तो नहीं होगा पार हमसे रास्ता, क्योंकि ट्रैक बहुत ज्यादा और खतरनाक होता जा रहा है। तो भाई देख लो, ये अम्मा जी को देखो कैसे अब एकदम खड़ा वाला ट्रैक आ गया है। यार आराम करना बनता है इस तरीके से ना, आराम करने के लिए ये बनाए गए हैं। ओ भाई पता है अंदर पसीना पसीना हो गया। थर्मल पहन के आए थे ये सोच के कि सुबह ठंडा बहुत था, बट अभी ना गर्म हो गया बहुत ज्यादा। और कहाँ से? असम से। असम से? गजब यार। अगर आप जबरदस्त वाला ऑफ रोड और ट्रैक करना चाहते हो तो ये सिर्फ आपके लिए मैंने लास्ट ईयर किया था, और मेरे घोड़े खुल गए थे। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ से आने का? बताओ कैसा रहा? अरे अच्छा है, लेकिन जिसका कैपेसिटी वही कर जो लोड लेके देखो जैसे ये आ रहे हैं, ट्रेकिंग करते कैसा रहा? कैसा रहा? घोड़े खुले लेकिन कम खुला थोड़ा। और सुनो भाई साहब, एक और बात, जो फिट है वही कर रहे हैं, बुजुर्ग ना करे। ना बुजुर्ग से ना करे, बस इस तरह से। बुजुर्ग तो मैं कहता हूँ केदारनाथ भी ना करे तो सही है। रूडीज वाला ट्रैक करना चाहते हो ना, रूडीज वाला ट्रैक, तो ये है आपके लिए रूट। बढ़िया है। वो ब्रिज से डायरेक्ट आपको कम से कम 1.5 किलोमीटर का आपका रास्ता खत्म हो गया है, ठीक है। बट ना भाई तुम्हारा भाई रोहित पहाड़ी ना आज इस तरीके से लोडेड है पूरा ना, गैस सिलेंडर से लेके चूल्हा, आने से लेके बर्तन सारे इस बैग के अंदर है। तो ना हम लोग क्या है ना, ऐसे खतरनाक वाले ट्रैक नहीं ले सकते। तो हम सीधे सीधे रास्ते जाएंगे, सीधे भोलेनाथ तक पहुँच जाएंगे। बड़ी एक बुढ़िया सी अम्मा आपको दिखाई दे रहे होंगे। अम्मा कैसा रहा आपका रास्ता? कैसा रहा आपका रास्ता अम्मा? बढ़िया रहा? क्या उम्र होगी अम्मा की? 90, 4 पीढ़ी हो गई अम्मा की। 4 पीढ़ी अम्मा की? 90 साल की उम्र है। पोता की पोती हो गई। हाँ जी, वचन करा दर्शन। अच्छा वचन किया था। नाती पोता करा रहे दर्शन। पोता का पोता। बस 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 हम तो अपनी अम्मा को दिखा नहीं पाए, हमारी अम्मा पहले ही चले गई। बट पापा मम्मी को जरूर लेके आएंगे अगले साल, ऐसा होगा। तो देखो भैया ऐसा है यार, हमारी 28 साल की उम्र है और हमारी हालत ऐसी है। अम्मा की जो उम्र है ना वो 90 आप समझ सकते हो। 90 मतलब हमसे 3 गुना ज़्यादा, मल्टीप्लाई 3। तो अम्मा धन्यवाद यार अम्मा, आपने ना बहुत बड़ी हिम्मत दे दी हमको। बहुत बड़ी हिम्मत दी। हाँ आपने बहुत बड़ी हिम्मत दे दी हमको आगे जाने के लिए, कि जब आप कर सकते हो ना तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल 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 ओके। केदार भगवान आते इस पे। केदार बिल्कुल मैं तुझे अब तो भगवान में रो। हाँ दे भगवान आशीर्वाद में आशीर्वाद देना कि हम भी अपने पापा मम्मी को यहाँ लेके आए। बिल्कुल मैं हूँ सबके लिए नाग है, नरसिंह है, दोनों, तभी तो यात्रा ऐसी। और 4 पीढ़ी में कौन जा सकता है? यही है प्रभु की, समझ गए? धन्यवाद। भक्त बड़े होते हैं, भगवान का है। शाम में सब ठीक है अम्मा जी, भगवान बड़े हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? उत्तर काशी।
ठीक है अम्मा जी, ओके। अब अपना आशीर्वाद दो और हम चलते हैं आगे, ठीक है अम्मा? ओके, नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद अम्मा, धन्यवाद। तो भैया जी ऐसा है ना, क्या कहते हैं, सच बोल रहा हूँ मैं ना, अभी ना इस समय मतलब मेरे पास ना शब्द नहीं है बोलने के लिए। 90 साल की उम्र में अम्मा ना आपका केदारनाथ के दर्शन करने के जाके आ गई है, और हमारी 28 साल की उम्र में ना ये हालत है। और वो हमारे ना कुमाऊर गढ़वाल में क्या होता है कि देवी देवता आते हैं ना आंखों में, तो अम्मा के अंदर ना तो कुछ इस तरीके से वो कंपन वो जो भी हुआ था, क्योंकि मेरा वो सब देखा हुआ है, हमारी फैमिली में इस तरीके से होता है। जागर लगना, जागरी लगना, कुल देवता का आना, इष्ट देव का आना, सब वहाँ पे भी हुआ। और वो सब ना बहुत मतलब उसके लिए कोई शब्द नहीं है यार बताने के लिए, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता कि उसका मतलब क्या है। तो धन्यवाद महादेव, धन्यवाद केदारनाथ, और धन्यवाद उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे ये हिम्मत दी। बहुत बहुत थैंक यू कि उनकी वजह से ना मैं ये केदारनाथ की यात्रा कर पा रहा हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। केदारनाथ के जितने पास आते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ना लोग अपने को ना मिलते जा रहे हैं। एक्साइटमेंट तो खैर क्या बढ़ रहा है, वाट लगती जा रही है। जब तक मंदिर नहीं दिखेगा ना हमको दूर से, तब तक ना एनर्जी नहीं आएगी, ऐसा लग रहा है। नागपुर से ना अपने कुछ भाई लोग आए हुए हैं, और आपका पहली बार है? यस, पहली बार। चलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, निकलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो भैया जी ऐसा है ना, मेरे साथ के जो लोग थे ना, वो पता नहीं पिछले 4 किलोमीटर से ना मुझे कोई भी नहीं मिला, और अभी असम के 3 लोग मिले हैं। और पता है मेरी ना अभी हालत ऐसी है, मेरे पास पानी भी नहीं है, चॉकलेट भी नहीं है, कुछ भी मेरे पास नहीं है। तो ये असम की चॉकलेट असम से आई है मेरे लिए, रोहित पहाड़ी के लिए एक चॉकलेट भैया ने दी है मुझे अभी, ठीक है। और थैंक यू यार इसके लिए, क्योंकि ना इसकी अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। और आसाम वालों को बोलो भाई कि यार थोड़ा बहुत प्यार दिया करो वीडियोस को। जय भोले, जय भोले। ऐसा है ना, जिनके साथ मैं घर से आया हूँ उनका पता नहीं है, लेकिन भोले का प्रसाद है कि कहाँ कहाँ से लोग मिल रहे हैं, चॉकलेट खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। तो भाई अभी क्या है ना, हम लोग ना केदारनाथ बस पहुंचने वाले। सब सच्ची चीज क्या हुई हमारे साथ, जो हमारे साथ बद्रीनाथ में हुआ ना, वही हमारे साथ केदारनाथ में भी होने वाला है। जब हम बद्रीनाथ में थे तो कितना तगड़ा वाला स्नोफॉल हुआ था वहाँ पे, तो आज अभी हम केदारनाथ पहुंचने वाले हैं, उससे पहले ही स्नोफॉल चालू हो गया है। आपको शायद कैमरे में दिखाई दे रहा होगा या नहीं दिखाई दे रहा होगा, बहुत छोटा छोटा हो रहा है, अभी स्नोफॉल होना चालू हो गया है। और अब क्या है ना, थोड़ी देर थके हुए हैं, तो काम करते हैं, इधर थोड़ा रेस्ट कर मार लेते हैं। पता है 10 बार मैंने बोल दिया मेरे बंदे गायब हो गए, बंदे गायब हो गए। फाइनली अभी तो आधा घंटा यहाँ रुकने के बाद ना, तब जाके अपने भाई लोग आए हैं। और हालत देखो इसकी भाई, ये देखो इसकी हालत। ऐसे कौन लगा पैर यार केदारनाथ। तो भाई यहाँ पे ना आपको केदारनाथ वाले ट्रैक में ना इस तरीके से आपको चाय और मैगी और आपको पराठे के लिए हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। नहीं चाय वाय पीने के बाद ना हम लोग फिर से निकल गए ट्रैक की तरफ। 11 किलोमीटर कंप्लीट हो गया था हमारा, तो अभी अब आपका 5 किलोमीटर और बचा है। ट्रैक करते करते 9 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और हम 11 किलोमीटर ही पहुँचे। फाइनली ना 11 किलोमीटर बाद ना हमको बड़ी मुश्किल से डाउन मिला है, और मैं तो चाहता हूँ भोलेनाथ से ना कि डाउन ही रहे केदारनाथ तक। तो भाई साहब अभी कम से कम 4 किलोमीटर का ट्रैक और बचा हुआ है। ले भाई, इतनी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं, इतना बैग को उतारते मुझे हो रही है आज। आनंद आया। शाम के बज गए हैं आपके 5:30, और अभी यहाँ से ना केदारनाथ आपका है, आप देख लीजिए, कम से कम 4 किलोमीटर। और तो अभी हम बस 4 किलोमीटर दूर हैं, और इस वाली धार के बाद ना ये समझ लो कि हिमालय हमारे अगल बगल होगा। तो यार केदारनाथ ये वही जगह है जहाँ पर आपका जब क्या कहते हैं महाभारत के युद्ध के बाद ना पांडव जब क्या कहते हैं अपने भाइयों का जो वध किया था, काफी गिल्टी फील किया था ना, उसके बाद श्री कृष्ण ने उनको बोला था ना, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको महादेव के दर्शन करने हैं। और महादेव के पीछे भागते भागते ना वो लोग यहाँ तक आए। उन्होंने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप ले लिया था, और जब पांडव यहाँ आए ना, तो यहाँ जब उन्होंने देखा यहाँ बहुत सारे बैल और भैंसें थी, सब हमको देख के डर के भाग रही हैं। एक बैल था जो भीम को देख के ना टस से मस नहीं हो रहा था, तो उनको शक हुआ कि महादेव यहाँ तो आए थे, तो जरूर ही शायद यही महादेव है जो मेरे से ना भयभीत हो रहे हैं न डर रहे हैं। तो जैसे ही वो उन्हें पकड़ने के लिए ना उनके पास गए, तो महादेव ना ज़मीन में डुबकी लगाई, ऐसा बोलते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो ज़मीन में डुबकी लगाई और अपना कुबड़ वहाँ पे छोड़ दिया। और कुबड़ वहाँ पे कैसे छोड़ा, क्योंकि भीम ने उनको
डुबकी लगाते टाइम ना पकड़ लिया था, छू लिया था, और जितना भाग भीम ने छुआ था ना, उन्होंने महादेव ने उसे वहीं पर छोड़ दिया। इसलिए केदारनाथ मंदिर के अंदर ना जो महादेव की जो मूर्ति है ना, जो महादेव की जो शिवलिंग है, वो एक पत्थर कुबड़ के टाइप का है। उसके बाद उन्होंने उनको दर्शन दिए और बोला कि अगर तुम्हें क्या कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति करनी है, स्वर्ग जाना है, तो तुम्हें यहाँ से बद्रीनाथ जाना होगा और माणा गांव होते हुए स्वर्गारोहणी वाले रास्ते से ना तुमको स्वर्ग की ओर जाना होगा। ठीक है, तो चलो फटाफट से मंदिर पहुँचते हैं और दर्शन कराते हैं केदारनाथ धाम के। तो भैया ऐसा है ना, सर्दी लग गई है गंदी वाली, और अब यहाँ से ट्रैक बचा है ओनली 2 किलोमीटर का। सुबह के 7 बजे निकले थे, शाम के 7 बजने वाले हैं, अभी तक केदारनाथ नहीं पहुँचे हैं। 12 घंटे का ट्रैक होने वाला है पूरा। ठीक है भाई। तो भाई साहब अभी ना आपका 6:12 हो गया, लगभग 11 घंटे से ऊपर का ट्रैक हो गया हमारा। और ना अभी केदारनाथ से बस आधा 1 किलोमीटर पहले सीधे केदारनाथ पहुंचते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। तो भाई अभी क्या है ना, मंदिर की दूरी यहाँ से 100 मीटर और है। केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने पहुँच गए हम लोग। और वो देखिए सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा ना, तो सामने देखो भैया आपके भोलेनाथ का पवित्र धाम केदारनाथ धाम। ये देखिए आप किस तरीके से आपका केदारनाथ मंदिर को सजाया गया है, और ये मंदिर का बैक साइड है। और आपको वो पीछे एक पत्थर दिखाई दे रहा होगा मेरे, बिल्कुल आप ये पत्थर देख सकते हो, ये सामने ये वही पत्थर है जो आपका जब केदारनाथ पे आपदा आई थी ना, तो ये वाला वही पत्थर है। जब आपदा आई थी तो इसी पत्थर ने ना, ये समझ लो कि इस मंदिर को पूरा ओट लगा के ना पानी को 2 भागों में बांट दिया था, जिसकी वजह से केदारनाथ जो मंदिर है ना, कोई आंच नहीं आई। तो ये पत्थर को लोगों ने भीम का नाम दिया। आज का ब्लॉग हमारा शुरू हुआ था आपका गुप्तकाशी, तो आज का जो हमारा ब्लॉग है उसको हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि फिर कल हमारा एक नया ब्लॉग शुरू होगा। तो आज के ब्लॉग में मैंने आपको केदारनाथ की पैदल यात्रा और पैदल यात्रा में कितनी दिक्कतें हुई वो सब कुछ, और कैसे कैसे आपको क्या कहते हैं आना है, किस तरीके से आना है, वो सब कुछ आपको, और कितनी दिक्कतों का सामना करना होगा। अगर कुछ भी आज की यात्रा में ना आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ 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 अपने भाई को प्यार देना और हर हर महादेव लिखना कमेंट सेक्शन में, ओनली हर हर महादेव। ठीक है भाई। तो ये है अभी रात का नज़ारा। तो भैया ऐसा है ना, दीपावली की शुरुआत आपका हमारी केदारनाथ से ही हो गई है। तो भैया ऐसा है, दीपावली की हमारी शुरुआत ना आपका केदारनाथ धाम से ही हो गई है। तो भैया अभी ना इस टाइम पे आपके रात के 10 बजने वाले हैं और यहाँ का टेम्परेचर ना -15 जा चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आप ये देखो, इधर नल है, इसमें से पानी दे रहा है, और इधर देखो आप, ये पूरा बर्फ़ की सिल्ली के रूप में जम चुका है। देखो दिख रहा है, ये पूरी बर्फ़ बन चुका है। देखो इधर से बह रहा है और इधर बर्फ की तरफ पूरा जम जा रहा है। तो भाई समझ लो अभी ठंडा कितना ज्यादा होगा इस रात में। हालत बिल्कुल खराब है भाई। 3-3 4-4 जोड़ी कपड़े पहनने के बाद भी ना हालत खस्ता है। तो टेंट में रात गुजारना आज कत्ल की रात भी हो सकती है हमारे लिए। ठीक है, तो भाई आज के ब्लॉग में ना अगर कुछ भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज यार नीचे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखना। ठीक है, तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने टेंट की तरफ।